माया के संजय की लाइफ में आने के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां संजय का ज़्यादा वक्त अर्नब और अभिमान के साथ गुजरता था, वहीं अब उसका ज़्यादा टाइम माया और उसके सर्कल के लोगों के साथ बीतने लगा। मीटिंग्स के बाद, डिनर्स के बाद, हर जगह माया ही माया। ये चेंज सबसे पहले अभिमान ने नोटिस किया। तू बदल रहा है संजय, एक दिन उसने थोड़ा गुस्से में कहा। बिजनेस अलग चीज होती है और लोग अलग। हर किसी पर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। संजय ने हल्की सी स्माइल के साथ बात को हल्का करने की कोशिश की। रिलैक्स भाई, माया के कुछ फ्रेंड्स बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे कनेक्शन बनेगा तो फायदा ही होगा। अभिमान को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर उससे ज्यादा शौक अर्नब को लगा। अर्नब जो हमेशा काम और प्रैक्टिकल रहता था, उसने संजय को साइड में ले जाकर धीरे से समझाया। संजय, हमें किसी के भी चार्म या इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बिजनेस में ट्रस्ट बिल्ड होता है, दिया नहीं जाता। और तू बिना सोचे समझे माया के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, ये रिस्की है। संजय का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हुआ, पर उसकी आंखों में अब भी वही अंधा विश्वास था। मुझे माया पर पूरा भरोसा है अर्नब, और उसके लोगों पर भी। धीरे धीरे संजय और अर्नब अभिमान के बीच एक अजीब सा फासला आ गया था। जो तीनों कभी एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रहते थे, अब उनके बीच सिर्फ जरूरी बातें ही रह गई थी। अर्नब और अभिमान ने ये चेंज क्लियरली महसूस किया था। हर बार जब भी वो संजय से कामली बात करने की कोशिश करते, बात समझाने की जगह बहस में बदल जाती। संजय हर बार माया का साइड लेता और बात इतनी बढ़ जाती कि तीनों के बीच टेंशन और गहरी हो जाती। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि अभिमान गुस्से में बोल पड़ा, जब तुझे सब सही लग रहा है ना, तो फिर हमसे क्यों पूछता है, कर जो करना है। उस दिन के बाद अर्नब और अभिमान ने भी एक डिसीजन ले लिया। अब वो संजय से कम ही बात करेंगे। पर अर्नब इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उससे संजय की आंखों में वो अंधा भरोसा दिख रहा था, जो अक्सर इंसान को बर्बाद कर देता है। इसीलिए बिना किसी को बताए अर्नब ने अपने एक सबसे ट्रस्टेड आदमी को बुलाया। स्टडी रूम का डोर बंद था और अर्नब की आवाज यूजुअल से ज्यादा ठंडी और सीरियस। मुझे माया के बारे में सब कुछ चाहिए। पास्ट, कनेक्शंस, उसके फ्रेंड्स, उसकी रियलिटी, एक एक डिटेल, कुछ भी छोटा या बड़ा हो सब। वो आदमी सिर्फ इतना बोला, समझ गया सर। अर्नब की आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन था। जितनी जल्दी हो सके, मुझे सच चाहिए। रूम में खामोशी छा गई, पर उस खामोशी के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा था। रात का वक्त था। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। संजय ने अचानक ही फॉरेन ट्रिप प्लान कर लिया था, माया और उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ। अर्नब और अभिमान दोनों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। यार संजय, कुछ तो गड़बड़ है, अभिमान ने सीधा बोल दिया था। तो उस माया को इतना जानता भी नहीं, और फॉरेन ट्रिप। अर्नब ने भी सीरियस टोन में कहा था, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, एटलीस्ट बैकग्राउंड चेक होने दे। पर संजय जैसे किसी और ही दुनिया में था। उसकी आंखों में सिर्फ माया थी। तुम दोनों ओवरथिंक कर रहे हो, माया ऐसी नहीं है। ये कहकर उसने सीधा दोनों की बात इग्नोर कर दी। अर्नब ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने एक ट्रस्टेड आदमी को सिग्नल दे दिया। संजय के पीछे एक हिडन बॉडीगार्ड रहेगा, बिना उससे पता चले। संजय चला गया और उसके साथ जैसे घर की नॉर्मल सी भी चली गई। अर्नब और अभिमान अपनी एक बड़ी डील में बिजी हो गए। मीटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रेशर, 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तीसरे दिन की रात दोनों देर रात घर वापस आए थे। थकान इतनी थी कि डिनर के बाद सीधा अपने रूम्स में चले गए। घर में सिर्फ क्लॉक की टिक टिक सुनाई दे रही थी। और फिर रात के करीब 2:30 पर अर्नब का फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। उसमें नींद में ही फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से जो आवाज आई, वो इतनी हिला देने वाली थी कि अर्नब की आंखों से नींद 1 सेकंड में गायब हो गई। सर, वो संजय सर। जैसे जैसे वो आदमी बोलता गया, अर्नब का चेहरा सफेद पड़ता गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। व्हाट? अगला ही पल फोन उसके हाथ से सीधा जमीन पर गिर गया। दूसरे रूम में सो रहा अभिमान भी आवाज सुन के तुरंत बाहर आया। अर्नब, क्या हुआ? अर्नब बस एक जगह खड़ा था। उसकी आंखों में शौक, गुस्सा और डर एक साथ था। अभिमान, उसकी आवाज हल्का सा कांप रही थी। संजय डेंजर में है। रूम की हवा जैसे जम गई और अर्नब के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, माया, ये सब प्लान था। रात के 2:35 बज रहे थे। फोन जमीन पर गिरा हुआ था। स्क्रीन अभी भी ब्लिंक कर रही थी। अभिमान ने तुरंत फोन उठाया। हेलो, हेलो कौन?
दूसरी तरफ से वही आदमी, अर्नब का हिडन बॉडीगार्ड। उसकी सांसें तेज थीं, आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। सर, हम लोग फंस गए हैं। ये ट्रिप नॉर्मल नहीं था, ये ट्रैप था। अभिमान का दिल जोर से धड़कने लगा। सीधा बोल, क्या हुआ? संजय कहाँ है? सर, संजय सर को ड्रग दिया गया है। उन्हें एक प्राइवेट आइलैंड पे शिफ्ट किया गया है। माया और उसके साथ जो लोग हैं, वो लोग डेंजरस हैं सर, बहुत डेंजरस। अर्नब ने एक झटके में फोन वापस ले लिया। उसकी आंखों में अब शौक नहीं, सिर्फ खतरनाक गुस्सा था। लोकेशन भेज, एग्जैक्ट लोकेशन, अभी। सर, नेटवर्क वीक है, मैं लाइव लोकेशन। कॉल कट। रूम में एक सेकंड के लिए कंप्लीट साइलेंस छा गया। फिर शिट। अर्नब ने टेबल पर इतना जोर से हाथ मारा कि ग्लास टूट गया। अभिमान समझ चुका था, ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं थी, ये वॉर थी। अर्नब, माया ने संजय को यूज किया है। अर्नब की जॉलाइन टाइट हो गई। यूज नहीं, ट्रैप किया है। ये सब पहले से प्लान था और हमने उसे इग्नोर किया। उसकी आंखों में गिल्ट की हल्की सी झलक आई, पर तुरंत उसे रिप्लेस कर दिया रेज ने। अर्नब ने तुरंत अपना फोन उठाया। राघव, सब रेडी करो, प्राइवेट जेट 30 मिनट्स में रेडी चाहिए। अपनी बेस्ट टीम असेंबल करो, वेपन्स के साथ। दूसरी तरफ से सिर्फ एक जवाब आया, यस बॉस। अभिमान ने अर्नब को देखा। ये डेंजरस होने वाला है। अर्नब हल्की सी स्मर्क करता है, पर वो स्मर्क कोल्ड था। डेंजरस उनके लिए होगा। उसी वक्त अर्नब के फोन पर एक मैसेज आता है, अननोन नंबर, एक वीडियो। अर्नब ने वीडियो प्ले की। स्क्रीन पर संजय था, बंधा हुआ, आधी होश में, और उसके पास खड़ी थी माया, रेड ड्रेस में, परफेक्टली काम, जैसे कोई गेम एंजॉय कर रही हो। वो कैमरा की तरफ देख के स्लो स्माइल करती है। अर्नब, फाइनली तुम तक मैसेज पहुंच ही गया। अभिमान का खून खौल उठा, ये लड़की पागल है। माया की आवाज वीडियो में गूंजी, तुम्हें लगता था मैं सिर्फ एक सिंपल लड़की हूं? तुम दोनों बिजनेस किंग्स हो, पर गेम मैं खेल रही हूं। वो संजय के पास झुकती है, उसका फेस पकड़ के कैमरा की तरफ उठाती है। देखो अपने भाई को, कितना ट्रस्ट करता था मुझ पर। संजय बैरली होश में बोलता है, अर्नब। अर्नब का कंट्रोल टूटने लगा। माया फिर सीधा कैमरा में देखती है। अगर उसे जिंदा चाहिए तो अकेले आना अर्नब। वीडियो कट। रूम में एक हैवी साइलेंस। अभिमान तुरंत बोला, तू अकेले नहीं जाएगा, ये सुसाइड है। अर्नब ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एक प्रॉमिस था, खून का। मैं जा रहा हूं, पर अकेले नहीं। थोड़ा पॉज। उन्हें लगना चाहिए मैं अकेला हूं। सुबह होने से पहले ही प्राइवेट जेट हवा में था। अंदर अर्नब बिल्कुल चुप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर दिमाग में हर मूव कैलकुलेट हो रहा था। अभिमान उसे देख रहा था। प्लान क्या है? अर्नब ने धीरे से आंखें खोली। प्लान सिंपल है, उन्हें लगना चाहिए मैं अकेला हूं, पर असली गेम शैडो में चलेगा। दूसरी तरफ प्राइवेट आइलैंड, तेज हवा, अंधेरा, समुद्र की लहरों की आवाज एक अजीब डर पैदा कर रही थी। एक बड़े से विला के अंदर संजय कुर्सी से बंधा हुआ था, हाथ पे इंजेक्शन के निशान, आंखें आधी बंद, और उसके सामने माया। वो शांत खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार हो। तभी एक आदमी अंधेरे से बाहर आता है, टॉल, कोल्ड, डेंजरस ऑरा। माया हल्की सी स्माइल करती है। फाइनली अर्नब आ ही जाएगा। वो आदमी हंसा। तुमने कहा था वो स्मार्ट है, पर प्यार और फैमिली लोगों को वीक बना देते हैं। माया की आंखों में ठंडी चमक आई। एग्जैक्टली, और वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। बैक टू अर्नब। जेट लैंड होता है। अर्नब सच में अकेले आइलैंड पर उतरता है। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा, और फिर गन शॉट्स, टाक टाक टाक। पर अर्नब ने रिएक्ट भी नहीं किया, क्योंकि यह एक्सपेक्टेड था। ट्रीज के पीछे शैडोज में अर्नब की टीम ऑलरेडी पोजीशन ले चुकी थी। साइलेंट टेक डाउन स्टार्ट हो चुके थे। अर्नब सीधा विला की तरफ बढ़ता है। डोर खुद ही खुल जाता है, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर एंटर करते ही क्लैप की आवाज। इम्प्रेसिव अर्नब। माया सामने खड़ी थी, रेड ड्रेस, सेम काम स्माइल, जैसे ये सब एक गेम हो। अर्नब की नज़र सीधा संजय पर गई। उसकी कंडीशन देख के एक सेकंड के लिए उसका कंट्रोल हिल गया। संजय। माया बीच में आ गई, फोकस अर्नब। तभी वो दूसरा आदमी सामने आता है, और जैसे ही अर्नब उसका चेहरा देखता है, वो फ्रीज हो जाता है। अभिमान जो सीक्रेटली कॉम्स पे सुन रहा था, वो भी शॉक हो जाता है। ये तो, अर्नब धीरे से बोलता है, इम्पॉसिबल, क्योंकि वो आदमी उनका पुराना बिजनेस पार्टनर था, जिसे वो सालों पहले डेड समझ चुके थे। वो आदमी स्मर्क करता है,
सरप्राइज, तुम दोनों ने मुझे बर्बाद किया था, अब मैं तुम्हारी दुनिया तोड़ूंगा। माया उसके पास जाके खड़ी हो जाती है। मीट माई रियल पार्टनर अर्नब। सब कुछ क्लियर हो गया। माया सिर्फ एक पॉन नहीं, वो एक प्लान्ड वेपन थी। संजय धीरे से होश में आता है। उसकी नज़र अर्नब पर पड़ती है। अर्नब, तुम्हें नहीं आना था। अर्नब की आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, डेथ लेवल डिटर्मिनेशन। विलेन स्लो क्लैप करता है। गेम सिंपल है, एक तरफ तुम्हारा भाई, एक तरफ तुम्हारी जान, चूज। रूम में डेडली साइलेंस और अर्नब की लिप से धीरे से एक लाइन निकलती है, मैं चूज नहीं करता। थोड़ा पॉज, मैं सब कुछ ले लेता हूं। वहां माहौल इतना हेवी था जैसे हवा में भी नफरत घुली हो। हर आंख में गुस्सा, हर सांस में बदला जल रहा था। मिस्टर अशोक खन्ना, नाम ही काफी था अंधेले का। ब्लैक बिजनेस, ड्रग्स का इलीगल एम्पायर। उसने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की थी, लेकिन अर्नव ने उसकी गेम समझ ली थी। उसने सिर्फ उसे एक्सपोज ही नहीं किया, बल्कि उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया था। सबको लगा था कि कहानी वहीं खत्म हो गई, पर असली खेल तो तब शुरू हुआ। पुलिस कस्टडी से भागते वक्त अशोक का इनकाउंटर हुआ। गोली लगी, खून बहता हुआ जमीन पर गिरा और ऑफिशियली उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। केस क्लोज, फाइल बंद। लेकिन सच कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। अंधेरे में कहीं एक साया जिंदा था। ये सब एक प्लान था, एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड फेक डेथ। अशोक खन्ना जिंदा था और वापस आने वाला था, सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अर्नव की दुनिया जला देने के लिए। और सबसे खतरनाक बात, इस बार वो अकेला नहीं था। रात का अंधेरा, पुरानी फैक्ट्री का खोखला स्ट्रक्चर, हर तरफ खामोशी, लेकिन हवा में मौत की स्मेल थी। अर्नव की आंखें शार्प थीं, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल काम, जैसे वो इस मोमेंट का इंतजार कर रहा हो। और फिर अंधेरे से एक शैडो बाहर आई। अशोक खन्ना, स्लाइट स्मर्क, आंखों में जहर। मैं जानता था तुम आओगे अर्नव। अर्नव ने हल्की सी नेक टिल्ट की, बिल्कुल बिना शॉक के। तुम जैसे लोग इतनी आसानी से मरते नहीं मिस्टर खन्ना। एक सेकंड के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर फायर! गोली की आवाज ने पूरा महल हिला दिया। अर्नव लाइटनिंग स्पीड से साइड में मूव हुआ। उसने अपनी गन निकाली और एक के बाद एक प्रिसाइज शॉट्स फायर किए। दूसरी तरफ अभिमान शैडो की तरह पीछे कवर दे रहा था। भाई राइट साइड, स्नाइपर ऊपर। अर्नव ने बिना देखे ही एंगल चेंज किया। बैंग, स्नाइपर डाउन। अशोक के आदमी भी कम नहीं थे, हर तरफ से बुलेट्स आ रही थीं। कंक्रीट के टुकड़े उड़ रहे थे, हवा में गन पाउडर भर चुका था। दूसरी तरफ संजय, बंधा हुआ, चेयर से टाइट, आंखों में डर और कंफ्यूजन। अर्नव? उसकी आवाज हल्की सी निकली। अर्नव की नजर एक सेकंड के लिए उस पर पड़ी, और बस वही उसका फोकस बन गया। अभिमान, कवर, ऑलवेज। अभिमान आगे बढ़ा, फुल अग्रेशन मोड में, क्लोज कॉम्बैट, पंच, किक, गन शॉट। एक आदमी उसके ऊपर आया। अभिमान ने उसका हाथ मोड़ के उसी की गन उसके चेस्ट में डाक दी। अशोक ने यह सब देखा और स्मर्क किया। इम्प्रेसिव, पर गेम अभी खत्म नहीं हुआ। वो खुद आगे बढ़ा, डायरेक्टली अर्नव के सामने, फेस ऑफ, दोनों की गन्स एक दूसरे की तरफ। तुमने मेरी दुनिया बर्बाद की, अशोक ग्राउल्ड। अर्नव की आंखें ठंडी हो गईं। तुम्हारी दुनिया कभी थी ही नहीं, सिर्फ क्राइम था। बैंग, दोनों ने एक साथ फायर किया। अशोक हल्का सा पीछे गिरा, उसके शोल्डर से खून निकलने लगा, लेकिन अर्नव स्टिल स्टैंडिंग। सिचुएशन धीरे धीरे अर्नव की टीम के कंट्रोल में आ रही थी। एक एक करके अशोक के आदमी गिर रहे थे। अभिमान ने लास्ट आदमी को भी नॉकडाउन किया और हैवी सांस लेते हुए बोला, क्लियर। अर्नव तुरंत संजय के पास गया, रस्सी काटी। संजय, तो ठीक है? संजय की आंखों में रिलीफ था। भाई। अर्नव ने उसे उठाया, शोल्डर सपोर्ट दिया। चल, यहां से निकलते हैं। दोनों एग्जिट की तरफ बढ़ने लगे। पीछे अशोक जमीन पर पड़ा था, खून में भीगता हुआ, या शायद एक्टिंग करता हुआ। और तभी क्लिक, एक हल्की सी आवाज। अर्नव रुक गया। अभिमान ने तुरंत रिएक्ट किया, भाई, लेकिन देर हो चुकी थी। अंधेरे के कोने से माया सामने आई। उसके हाथ में गन थी, आंखों में ठंडी सी स्माइल। संजय का चेहरा शौक से सफेद पड़ गया। माया, तुम? माया ने धीरे से गन उठाई, डायरेक्टली अर्नव की तरफ एम की। गेम ओवर अर्नव। बैंग, सब कुछ स्लो मोशन में हुआ। अर्नव की आंखें वाइडन हुई, पर उससे पहले संजय ने उसे जोर से धक्का दिया। भाई! गोली सीधा संजय के चेस्ट में लगी। खून का स्प्लैश, उसका बॉडी पीछे हिलता हुआ और वो धीरे से जमीन पर गिर गया। संजय! अर्नव की चीख ने पूरा महल हिला दिया।
वो तुरंत उसके पास घुटनों पर बैठा। पागल है क्या तू? क्यों किया ये? संजय की सांसें टूट रही थीं। उसने मुश्किल से अर्नव का हाथ पकड़ा। इस बार मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आंखों में आंसू, हल्का सा स्माइल। अभिमान का गुस्सा फट चुका था। माया! उसने गन उठाई, लेकिन माया ऑलरेडी पीछे हट चुकी थी। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल इमोशनलेस। ये तो बस शुरुआत है। और वो अंधेरे में गायब हो गई। अर्नव के हाथ खून से भर चुके थे। नथिंग विल हैपन, समझा? तू ठीक हो जाएगा। पर उसकी आवाज में डर साफ था। संजय की ग्रिप धीरे धीरे लूज हो रही थी। स्क्रीन ब्लर होने लगी। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर रेड लाइट लगातार ब्लिंक कर रही थी। अंदर डॉक्टर्स की भागदौड़ चल रही थी और उनके बीच संजय जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा था। उसका पूरा शरीर खून से भीग चुका था। सांसें कभी तेज होती, कभी धीमी पड़ जाती। पल्स ड्रॉप हो रहा है, एक डॉक्टर ने घबराहट में कहा। ओटी रेडी करो, जल्दी, दूसरे ने तुरंत ऑर्डर दिया। बाहर कॉरिडोर में अर्नव खड़ा था। उसके हाथ अभी भी संजय के खून से लगे हुए थे। वो बिल्कुल चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तूफान था। डर, गुस्सा और गिल्ट, सब कुछ एक साथ। अभिमान ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, संजय स्ट्रांग है, वो ठीक हो जाएगा। अर्नव ने सीधा सामने देखते हुए बस इतना कहा। उसे कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे वो खुद को समझा रहा हो। उसे कुछ नहीं होगा। 3 घंटे बीत गए। हर सेकंड अर्नव के लिए एक सजा जैसा था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर संजय की जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बीपी ड्रॉप कर रहा है। चार्ज क्लियर। शॉक दिया गया। मशीन एक पल के लिए सीधी लाइन बन गई। अगेन, डॉक्टर चिल्लाया। दूसरा शॉक दिया गया। बाहर अर्नव की उंगलियां बेचैनी से हिल रही थीं, लेकिन उसका चेहरा अब भी पत्थर जैसा था। आखिरकार ओटी का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। अर्नव तुरंत उसके पास पहुंचा। डॉक्टर? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। बुलेट हार्ट के बहुत करीब थी। हमने निकाल दी है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है तो बचने के चांसेस हैं। कुछ पल के लिए सब कुछ चुप हो गया। अर्नव ने आंखें बंद की, फिर धीरे से बोला, वो बचेगा। उस रात अर्नव बिल्कुल बदल चुका था। एक अंधेरे कमरे में अशोक के कुछ आदमी बंधे हुए थे। रूम में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी, जो कभी हल्की कभी तेज हो रही थी। अभिमान साइड में खड़ा था, लेकिन उसने अर्नव को रोका नहीं, क्योंकि वो जानता था ये अर्नव का वो रूप है जहां वो किसी की नहीं सुनता। अर्नव धीरे से एक आदमी के पास गया। उसने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए पूछा, माया कहाँ है? हमें हमें नहीं पता, आदमी ने कांपते हुए जवाब दिया। अगला पल गोली चलने की आवाज। आदमी दर्द से चीख उठा। अर्नव ने उसके पैर में गोली मारी थी। मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता, अर्नव ने ठंडी आवाज में कहा। दूसरा आदमी डर के मारे टूट गया। वेयर हाउस, पुराने पोर्ट के पास, वहां है। अर्नव ने सिर हल्का सा झुकाया, जैसे उसे बस इतना ही चाहिए था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। दूसरी तरफ माया अपने हाइडआउट में मिरर के सामने खड़ी थी। वो अपना मेकअप धीरे धीरे उतार रही थी, जैसे अपना एक चेहरा हटाकर असली चेहरा दिखा रही हो। डोर खुला और अशोक अंदर आया। वो जख्मी था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही कॉन्फिडेंस था। तुमने काफी अच्छा खेला, उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। माया ने मिरर में ही उसकी तरफ देखा। मैं कभी फेल नहीं होती। अशोक ने थोड़ा सा क्यूरियस होते हुए पूछा, इतना सब सिर्फ पैसों के लिए? माया कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में पुरानी यादें उभर आईं। कभी वो एक छोटे से बार में डांस करती थी। तेज म्यूजिक, सस्ती रोशनी और लोगों की गंदी नजरें। लोग पैसे फेंकते थे, लेकिन इज्जत कोई नहीं देता था। किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचा दिखाया था, और उस दिन माया के अंदर कुछ टूट गया था। प्रेजेंट में वापस आकर उसने धीरे से कहा, जिंदगी ने मुझे कभी चॉइस नहीं दी। मैं सिर्फ एक चीज चाहती थी, पावर और पैसा। वो अशोक के करीब आई। संजय परफेक्ट था, इमोशनल, अमीर और अंधा प्यार करने वाला। अशोक ने हल्का सा हंसा। तो प्यार सिर्फ एक ड्रामा था? माया के होठों पर ठंडी सी मुस्कान आई। उसे मुझसे प्यार हो गया और मुझे उसके पैसों से। उसने सीधा कहा, प्लान सिंपल था, शादी, ट्रस्ट और फिर उसकी मौत। उसके बाद सब कुछ मेरा। अशोक ने हाथ जोड़कर ताली बजाई। इम्प्रेसिव। फिर उसने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, पर एक प्रॉब्लम है, अर्नव। माया का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। हाँ, वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा डेंजरस निकला। हॉस्पिटल के आईसीयू में संजय बिल्कुल चुप पड़ा था। मशीन्स की हल्की बीप ही उसकी जिंदगी का सबूत थी। तभी उसकी उंगली हल्की सी हिली। मॉनिटर पर एक छोटा सा स्पाइक आया।
नर्स तुरंत चिल्लाई, डॉक्टर, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है। बाहर खड़े अर्नव और अभिमान ने यह देखा। अर्नव तुरंत ग्लास के पास गया। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। उसने धीरे से कहा, लड़, संजय। फिर उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। और मैं उन्हें खत्म करता हूं। कुछ देर बाद अर्नव हॉस्पिटल से बाहर निकला। रात का अंधेरा और उसकी आंखों का अंधेरा अब एक जैसा लग रहा था। वो कार में बैठा, अपनी गन निकाली और धीरे से लोड की। इंजन स्टार्ट हुआ। इस बार उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एक फैसला। अब गेम नहीं होगा, सिर्फ वॉर होगा। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की सड़कें खाली थी, लेकिन अर्नव के अंदर तूफान चल रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा बार बार उभर रहा था, माया। वो माया जिसने संजय को धोखा दिया, उसका भरोसा तोड़ा और उसे मौत के किनारे ला खड़ा किया। अर्नव ने गाड़ी एक सुनसान वेयरहाउस के बाहर रोकी। अंदर अंधेरा था, बस एक हल्की सी लाइट झिलमिला रही थी। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, उसकी नज़र उस पर पड़ी। माया, हाथ बंधे हुए, आंखों में डर, पूरी तरह टूट चुकी। अर्नव, प्लीज, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे मत मारो, मैं मजबूर थी। अर्नव धीरे धीरे उसके पास गया। हर कदम के साथ उसका गुस्सा और गहरा होता जा रहा था। मजबूर, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। संजय भी मजबूर था क्या, जब तू उसे धोखा दे रही थी? माया रो पड़ी। मैं अकेली नहीं थी, अशोक भी है, और भी लोग हैं, मैं सब बता दूंगी। अर्नव उसके बिल्कुल सामने रुक गया। उसकी आंखें सीधा माया के अंदर तक देख रही थीं। अब तुझे बोलने का हक खत्म हो चुका है। अगली ही पल एक तेज आवाज ने वेयरहाउस की खामोशी तोड़ दी। सब कुछ खत्म हो गया। अर्नव ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हॉस्पिटल के बाहर हवा और भी भारी लग रही थी। आईसीयू के बाहर अर्नव और अभिमान खड़े थे। दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ दिखती थी। रेड लाइट जल रही थी, जो हर सेकंड के साथ उनका सब्र तोड़ रही थी। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान और टेंशन दोनों थी। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी नहीं, और करो। अभिमान ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अर्नव चुप था, बस आईसीयू के ग्लास के उस पार संजय को देख रहा था। वेंटिलेटर, मशीन्स, वायर्स। वो संजय जो हमेशा सबसे ज्यादा हंसने वाला था, आज बिल्कुल चुप पड़ा था। अचानक मशीन की आवाज बदलने लगी। बीप, बीप, बीप। फिर एक लंबी आवाज, बीप। डॉक्टर्स भागते हुए अंदर गए। सीपीआर, शॉक्स, हर पॉसिबल ट्राई। क्लियर। एक झटका, अगेन, दूसरा झटका। पर संजय ने वापस आने से मना कर दिया। डॉक्टर धीरे से रुक गए। उन्होंने आंखें झुकाकर कहा, आई एम सॉरी। जैसे ही ये शब्द घूमे, दुनिया रुक गई। अभिमान वहीं जमीन पर गिर गया। संजय! उसकी चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। अर्नव धीरे से अंदर गया। उसने संजय का ठंडा पड़ चुका हाथ अपने हाथ में लिया। एक आंसू उसकी आंख से गिरा। तू गया नहीं है, उसने धीरे से कहा। अब तू हमारे अंदर जिंदा रहेगा। उस पल कुछ बदल गया। अर्नव की आंखों की नमी धीरे धीरे पत्थर बन गई। कुछ महीने बाद शहर में एक नया डर पैदा होने लगा। लोग धीरे धीरे एक नाम फुसफुसा कर लेने लगे, ASR, अर्नव सिंह राठौर। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, एक हुकूमत थी। अभिमान उसके साथ खड़ा था, लेकिन दुनिया जानती थी, अगर ASR ने नाम ले लिया तो उस इंसान का खेल खत्म। जो भी माया के साथ जुड़ा था, एक एक करके गायब होने लगा। किसी को पता नहीं चलता कैसे, कब, कहाँ। बस इतना समझ आता, ASR का फैसला हो चुका है। रात के अंधेरे में डील्स होती हैं, खून बहता और एक नई दुनिया खड़ी हो रही थी, उसकी दुनिया। एक दिन अंडरवर्ल्ड के सब बड़े लोग एक जगह इकट्ठा हुए। टेंशन हवा में थी। तभी दरवाज़ा खुला। अर्नव अंदर आया। ब्लैक सूट, ठंडी आंखें, डेडली काम। उसके पीछे अभिमान। पूरा हॉल एकदम साइलेंट। एक आदमी ने धीरे से दूसरे के कान में कहा, वो आ गया, ASR। अर्नव ने टेबल पर हाथ रखा। अब से, उसकी आवाज़ धीमी थी पर हर शब्द भारी। इस शहर में सिर्फ एक रूल चलेगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई बीच में बोलने की, ASR का। और उस दिन किसी ने अपोज नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे, ये नाम नहीं, सज़ा है। रात को अर्नव टेरेस पर खड़ा था। शहर की लाइट्स चमक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा था। अभिमान उसके पास आया। सब खत्म हो गया।
अर्नव ने धीरे से सर हिलाया। बदला खत्म हुआ है। उसने दूर शहर की तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान दी। पर कहानी अभी शुरू हुई है। हवा तेज चलने लगी और उस रात एक नई पहचान पूरी तरह जन्म ले चुकी थी, जहां नाम नहीं, सिर्फ एएसआर का खौफ चलता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। रात का अंधेरा, एक सुनसान सड़क, हल्का सा फॉग, स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और बीच में खड़ी एक ब्लैक कार। कार के अंदर अर्नव सिंह राजजादा, एएसआर। उसके हाथ स्टीयरिंग पर इतने टाइटली बंधे थे जैसे वो किसी को तोड़ देना चाहता हो या खुद को संभाल रहा हो। उसने धीरे से अपना सर स्टीयरिंग पर टिकाया, सांस भारी, आंखें लाल। ये गुस्सा था या दर्द, या दोनों का मिला-जुला तूफान? सिर्फ अर्नव जानता था। डैम इट! एक जोर का पंच स्टीयरिंग पर। कार के अंदर एकदम से आवाज गूंजी। वाई डिड आई लेट दिस हैपन? उसकी आवाज टूट रही थी। सालों से दबा हुआ गिल्ट आज फिर से जिंदा हो गया था। उसके दिमाग में खुशी की वो बात घूम रही थी। पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। बस इतना सा सेंटेंस और अर्नव के अंदर दबा हुआ पूरा पास्ट जाग गया। पैसे? उसने धीरे से बोला। एक कड़वी सी हंसी उसके होठों पर आई। एग्जैक्टली, पैसे के लिए ही तो माया ने सब कुछ किया। उसकी आंखों में नफरत चमक उठी। फ्लैशबैक के कुछ टुकड़े फिर से उसके दिमाग में चलने लगे। संजय का हंसता हुआ चेहरा, उसका भाई कहना, उसका अंधा विश्वास, और फिर आईसीयू का वो सीन। मशीन की बीप, डॉक्टर की आवाज, वी आर सॉरी। नो! अर्नव ने जोर से चिल्लाया, जैसे वो अभी भी उस मोमेंट से बाहर नहीं निकला। उसकी आंखों से फाइनली आंसू निकल गए। वो अर्नव जो दुनिया के लिए स्टोन हार्टेड एएसआर था, आज टूट रहा था, अकेले, बिल्कुल अकेले। संजय, उसने धीरे से नाम लिया। मैं तुझे बचा नहीं पाया। उसकी आवाज़ फिर से हैवी हो गई। मैं था ना तेरा भाई, फिर भी मैं फेल हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हर याद, हर पल उसे तोड़ रहा था। तू मुझ पर इतना ट्रस्ट करता था, पर मैं समझ ही नहीं पाया कि माया क्या है। उसने अपना हाथ स्टीयरिंग पर जोर से मारा। एक बार, बस एक बार अगर मैंने उसे रोक लिया होता तो आज तू जिंदा होता। हवा का झोंका, कार के अंदर एक ठंडी खामोशी, सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। उस दिन अर्नव ने धीरे से बोलना शुरू किया। जब तू मुझे मना कर रहा था, जब मैं तुझे वॉर्न कर रहा था। उसकी आंखें खुल गईं। मैं और स्ट्रांग क्यों नहीं बना? मैं तुझे ज़बरदस्ती वापस क्यों नहीं ले आया? उसका दर्द अब गुस्से में बदलने लगा। आंखों का लाल रंग और गहरा हो गया, जॉ टाइट। उसके दिमाग में माया का चेहरा आया, वो मासूमियत का नकाब, उसकी झूठी मुस्कान और उसके पीछे छिपा हुआ लालच। एक बार डांसर, पैसे के लिए कुछ भी, प्लान, ट्रैप और फिर संजय। अर्नव ने अपनी मुट्ठी बंद की। तूने सिर्फ संजय को नहीं मारा, तूने हम तीनों को तोड़ दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उस दिन सिर्फ संजय नहीं मरा था, उस दिन अर्नव भी मर गया था। एक लंबी खामोशी, सिर्फ इंजन की हल्की वाइब्रेशन। कार के अंदर बैठा अर्नव आंखें खोल देता है। अब सब कुछ क्लियर था। खुशी, उसने धीरे से नाम लिया, पर उस आवाज में प्यार का एक भी एहसास नहीं था, सिर्फ टूटना था। माया, खुशी, दोनों नाम उसके दिमाग में एक साथ घूम गए। एक ने पैसों के लिए उसके भाई की जिंदगी से खेला और दूसरी ने पैसों के लिए उसे चूज किया। अर्नव की आंखें अब ठंडी पड़ चुकी थीं। सब एक जैसी होती हैं, उसने धीरे से कहा। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, बस पैसा। उसने स्टीयरिंग को और जोर से पकड़ा। प्यार, फैमिली, फीलिंग्स, उसने थोड़ी सी कड़वी हंसी छोड़ी। उनके लिए सिर्फ वर्ड्स होते हैं, रियलिटी नहीं। उस पल अर्नव का दिल और ज्यादा सख्त हो गया। अब उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, कौन सच है कौन झूठ। उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, ट्रस्ट इज डेड, और इस बार वो अपने आप को दोबारा टूटने नहीं देगा। अर्नव ने स्टीयरिंग पर अपनी उंगलियों की पकड़ और भी टाइट कर दी। उसकी आंखें सीधा सामने थीं, लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा था। सब कुछ धुंधला था। पास्ट, प्रेजेंट, सब एक साथ उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने धीरे से आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अब बस, उसने खुद से कहा, अब मैं किसी को भी अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करने दूंगा, किसी को भी नहीं। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक ठंडी खतरनाक कसम छुपी थी। संजय का चेहरा उसके सामने फ्लैश हुआ।
हमेशा हंसती हुई आंखें, केयर फ्री स्माइल, और फिर एक पल में सब कुछ खत्म। अर्नव के होठों पर एक ठंडी, दर्द भरी हल्की सी मुस्कान आई जो तुरंत ही टूट गई। तू कितना पागल था ना संजय, उसने धीरे से बोलते हुए स्टीयरिंग पर सर टिकाया। सब पे भरोसा कर लेता था, बिना सोचे समझे। उसकी आंखों के कोने फिर से भीग गए। मैं समझता था मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं फेल हो गया। कार के अंदर सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था, बिल्कुल उसके अंदर की तरह। मैंने तुझे खोया है, उसने धीरे से कहा। अब मैं किसी और को नहीं खो सकता, कभी नहीं। उसकी आवाज़ अब थोड़ी हैवी हो चुकी थी, दर्द और गुस्से का मिक्सचर। फ्लैशबैक जैसे उसके दिमाग में खुद ही चलने लगा। फ्लैशबैक। भाई चिल ना यार, संजय हंसती हुई बोला था, सोफे पर लेटकर। हर लड़की माया जैसी नहीं होती, तू इतना ओवरथिंक क्यों करता है? अर्नव ने सीधा उसे देखा था। उसकी आंखों में शक था, कंसर्न था। प्रॉब्लम लड़की नहीं है संजय, प्रॉब्लम तेरा ब्लाइंड ट्रस्ट है। ट्रस्ट ही तो रिलेशनशिप का बेस होता है, संजय ने तुरंत जवाब दिया। या फिर वही चीज होती है जो सबसे पहले तोड़ दी जाती है। अर्नव की आवाज ठंडी थी। संजय हंस पड़ा। तू ना बिल्कुल फिल्मी विलन लगता है कभी कभी। बेटर विलन देन फूल, अर्नव ने सीधा जवाब दिया था। संजय ने आंखें घुमाई और मुस्कुरा दिया। एक दिन तुझे भी किसी से प्यार होगा, तब समझ आएगा। अर्नव ने उस वक्त कुछ नहीं कहा।